भारत की है कहानी, सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। महाभारत महाभारत महाभारत। नमस्कार दोस्तों, प्रथम अध्याय में आपने सुना जब श्री भगवान अर्जुन के कहने पर उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, तब वहां पर अर्जुन देखते हैं कि सामने खड़े उनके गुरु, उनके पितामह, परिवार के लोग, स्वजन, रिश्तेदार और निकट संबंधी ही हैं, जिनसे उन्हें युद्ध करना है। तब अर्जुन को वहां पर मोह उत्पन्न हो जाता है। उन्हें अपने ही कुल का नाश दिखता है। यह सब देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगते हैं, उनका मुंह सूखने लगता है। वो यह सोचने लग जाते हैं कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। उनके हाथ से धनुष छूट जाता है और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। अब इससे आगे का ज्ञान जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं और उनकी बातों का उत्तर देते हैं। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भागवत गीता दुनिया का श्रेष्ठ और महानतम ग्रंथ साबित हो गया और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस वजह से हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न यह स्वर्ग देने वाला है और न ही यह कीर्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान यहाँ पर अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, जबकि अब युद्ध शुरू होने वाला है, ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुम्हारे अंदर ऐसा मोह कहाँ से आ गया, जबकि तुम्हारे सभी अपने लोग तुमसे युद्ध करने और तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मैं युद्ध में धनुष बाण लेकर किस तरह भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ूंगा? वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। इसलिए मैं इन दोनों ही महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस मुख से भिक्षा मांगकर खाना ज्यादा कल्याणकारी मानता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से सने हुए धन और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखाया कि गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है। उनको मारकर भी क्या मिलेगा? ना तो मुक्ति मिलेगी और न धर्म की प्राप्ति होगी। केवल इस लोक में अर्थ और कुछ काम भोग ही तो मिलेगा, जिसका मूल्य इन गुरुजनों के सामने कुछ भी नहीं है। हत्या के फलस्वरूप मेरे हाथ
हत्या के फलस्वरूप मेरे हाथ उनके खून से ही तो सने होंगे। इसलिए ऐसे भोगों की प्राप्ति के लिए अपने ही गुरुजनों का वध करना सदा अनुचित ही है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और युद्ध ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेय, जानते कि इन्हें हम जीतेंगे या ये हमें जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वही हमारे अपने धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि पृथ्वी पर धन धान्य, निष्कंटक राज्य और देवताओं के स्वामी बनने को भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। उसमें अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि युद्ध में मैं विजय पा लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा राज्य और धन प्राप्त कर लूँगा, परंतु यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इंद्रियों के सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हे कृष्णा, मुझे कोई ऐसा अच्छा उपाय बताएं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार श्री गोविंद से कहकर कि युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गए हैं। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को यह बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी ज्ञानी जन शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि किसी और काल में ये सब लोग नहीं थे या हम आप नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि ये सब लोग और हम तुम किसी और काल में नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। अर्थात श्री भगवान के कहने का भाव है कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं शरीर की होती हैं, ये सब अवस्थाएं जीवात्मा की नहीं होती हैं, सिर्फ स्थूल शरीर की होती हैं और आत्मा में उनका आरोपित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का आना जाना नहीं होता है, इस सूक्ष्म शरीर का ही होता है। इस शरीर का आरोप आत्मा में किया जाता है, इसलिए इस तत्व को नहीं जानने वाले अज्ञानी जन ही मरने वाले का शोक करते हैं। धीर पुरुष ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियों और विषयों के शोक तो उत्पत्ति, विनाशशील और अन्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। अर्थात इसमें श्री भगवान के कहने का भाव है कि सर्दी गर्मी, सुख दुख ये सब इंद्रियों के विकार हैं।
इसलिए उसे क्षणभंगुर और अनित्य समझकर शोक मत कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह समान इंद्रियों के संयोग वियोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी दुख और सुख आने पर हम दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी दुख आने पर हम दुखी हो जाते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि अगर दुख ने घर पर प्रवेश किया है तो सुख भी दरवाजे पर ही जरूर खड़ा होगा। इसलिए जो भी मनुष्य किसी विषम परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता है, वैसा ज्ञानी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। असत वस्तुओं की सत नहीं है और सत वस्तुओं का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का यह भाव है कि असत अर्थात शरीर, इंद्रियों की कोई सत्ता या निभाव नहीं है, इसलिए अपने स्वजनों के शरीर के नाश की आशंका से शोक करना अनुचित है। सत का भाव यहाँ पर परमात्मा से है। परमात्मा सर्वव्यापी है, अखंड और निर्विकार है। इसलिए यदि तुम आत्मा रूप से अपने स्वजनों के विनाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। नाश रहित वो है, तू उसको जान। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परमात्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता है, इसीलिए परमात्मा ही सत है। उस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहाँ श्री कृष्ण का भाव है कि जहाँ यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है, और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो तू युद्ध करने में विमुख का कोई कारण ही नहीं है। परमात्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता है, इसीलिए परमात्मा ही सत है। उस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहाँ श्री कृष्ण का भाव है कि जहाँ यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है, और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है, तो तू युद्ध करने में विमुख का कोई कारण ही नहीं है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है। यह आत्मा ना कभी मरता है, ना किसी के द्वारा कभी मारा जाता है। यहाँ भगवान का कहना है कि इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में वियोग को ही मारना कहते हैं। इसलिए मरने वाला स्थूल शरीर है। इसी तरह स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। इसलिए मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं है। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं। इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह आत्मा किसी काल में न तो मरता है, ना ही यह उत्पन्न होकर फिर से जन्म लेने वाला ही है, क्योंकि यह
अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। इसलिए हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्ययी जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अर्थात भगवान कहते हैं, स्थूल शरीर द्वारा किसी को मारना या मरवाना यह आत्मा का काम नहीं है। इसलिए किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए और सुंदर वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई आग जला सकती है। इसको पानी भी गीला नहीं कर सकता है और हवा भी इसे सुखा नहीं सकती है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात आत्मा किसी भी इंद्रियों के द्वारा जाना या देखा नहीं जा सकता है। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात आत्मा मन का भी विषय नहीं है, क्योंकि मन आत्मा के बारे में नहीं सोच सकता है। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। किंतु तू यदि इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही कोई दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई दूसरा आधिकारिक पुरुष ही इसका वर्णन कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। यहाँ पर श्री भगवान का भाव है कि आत्मा आश्चर्यमय है। उसे देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जो महापुरुष परमात्मा को जानने वाले हैं, जो संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी आस्तिक पुरुष भी संसार में कोई बिरला ही होता है और इसका सुनना भी आश्चर्य की भांति होता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबादियां हैं, इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य और नहीं हो सकता है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस जीत हार के युद्ध को क्षत्रिय लोग ही पाते हैं।
किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग अनंत काल तक तेरी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे और माननीय पौरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी ज़्यादा दुखदायक है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अपलघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से डर कर भागा हुआ कहकर संबोधित करेंगे। तेरे बैरी लोग अर्थात तुम्हारे शत्रुगण तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा तेरे लिए? या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। हार जीत, लाभ हानि और सुख दुखों को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही, और अब तू इसको कर्म योग के विषय के बारे में सुन। जिस बुद्धि को जानकर तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप पाप भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग फल का थोड़ा सा भी साधन मृत्यु रूप महान होने से रक्षा कर लेता है। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म योग कभी नाश नहीं होता है। इसके संस्कार साधक के केंद्र में स्थित हो जाते हैं और वो साधक को दूसरे जन्म में पुनः साधना में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का कृत परिणाम भी नहीं होता है और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु स्थिर विचार वाले कई होते हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच के फैसले की निर्णय की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ काम करती हैं। यहाँ अनिर्णय की स्थितियों के बारे में कहा गया है। जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो इसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल प्रशंसक वेद वाक्यों में ही रहते हैं, उनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और उनके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते हैं। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखावा शोभा युक्त वाणी को करते हैं, वो ढोंगी होते हैं। वो कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं। जिनका ध्येय भोग और सिर्फ ऐश्वर्य है, उन पुरुषों से परमात्मा में आस्था ही नहीं होती है। अर्जुन, वेदों में के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से ही जुड़े हैं, इसलिए तू भोगों तथा उसके साधनों में आसक्ति चाहने वाला हो
यहाँ श्री हरि कहते हैं, वेद भी सिर्फ 3 गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उनसे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे हे कर्म योग, श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आसक्ति नहीं रह जाती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फलों के लिए काम मत कर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही मना कर। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। हे धनंजय, तू अपकीर्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्म को कर। फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। तुमको कर्मयोगी बनने के लिए संभव में कर्म करना चाहिए। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है। निष्काम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात की भांति महाअंतर है। इस संदर्भ रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे अर्जुन, तू सद्बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप गुणों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्ति हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूपी योग में लग जा। यह समत्व रूपी योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि सद्बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए व सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सारे भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थित ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थिर परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में स्थिर यह पुरुष संपूर्ण मन में कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंदर जैसे अनुभव को समेट लेता है, वैसा ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है,
तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त होकर मेरा ध्यान करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध में भ्रम पैदा होता है। स्मृति से भ्रम को हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, कितना भी भारी आंधी तूफान आने पर और अनेक नदियों के पानी आ जाने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता है, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थिर योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का उपयोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा सा भी अंतर नहीं पड़ता है। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन का पथ है, अर्थात ब्रह्मा की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थिर हो जाता है, तब भी वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।